कि अम्मी की तबीयत अब ठीक है। आप मिले थे उनसे? नहीं, मेरी एक थाने में मुलाकात हुई थी उस लेडी इंस्पेक्टर से जो वहाँ डिप्यूट है, उसी ने बताया मुझे। अल्लाह का शुक्र है। वसीम साहब, जो कुछ भी आप हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो हम कभी भी रिपे नहीं कर सकेंगे। किसने कहा है रिपे करने को? तो मैं कर ही क्या रहा हूँ? जो कुछ भी कर रहा हूँ वो एक रिपोर्टर की हैसियत से कर रहा हूँ। वसीम साहब। हाय रिदा। हेलो सना, कहाँ जा रही हो? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं नाना जान की तरफ गई थी, वापसी पे रिक्शे के लिए खड़ी थी कि मैंने अपना रिक्शा रोक दिया और बैठने की दरख्वास्त थी। मैंने सोचा इस बार सना से मुलाकात हो जाएगी। बहानों से मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, ये कौन सा आप बैठे हैं? ये मेरे बॉडीगार्ड हैं। मुझ पर चलने वाली हर गोली अपने सीने पे खाएंगे ये। एफिशिएंट। आइए ना अंदर। नहीं, इस वक्त तो काम से जाऊंगा। रिदा को छोड़ने आया था, फिर कभी सही। आइए ना, चाय पी के जाइएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाय पी लूं एक कप। क्यों शर्मिंदा करते हैं सर? देखिए ना, चाय तो बहुत अच्छी चीज है। आप अंदर जाकर चाय पिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। रियाज खान जी, गाड़ी वापस अंदर ले लो। बेहतर है जी। ये अदालत इस्तगासा की जानिब से वाज़ेह सबूत न होने की बिना पर इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा उज़मा खान का नसीर एंड को की दरपर्दा कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही ये शाहिद अली खान के जराइम की जिम्मेदार हैं। इसलिए ये अदालत उज़मा खान को बाइज्जत तौर पर बरी करती है। क्यों हो? अल्लाह का शुक्र है बाइज्जत तौर पे बरी हुई हो तुम। अदालत से तो बाइज्जत बरी हो गई हूं मैं, लेकिन झूठे इल्जाम की वजह से जो ज़हनी अजियत मुझे और मेरी बेटी रिदा को उठानी पड़ी, उसका कफारा कौन अदा करेगा? आप मेरी माने तो डैमेजेस क्लेम कर दें। मैं कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? हम लोग सिर्फ नुकसान करना जानते हैं, उसका इजाला नहीं कर सकते। साहब जी, आपका फोन है। उज़मा, कभी तुमने इस तरह भी सोचा इस बात को कि अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ होता तो कितनी तकलीफ होती, तुम्हें भी और रिदा बेटी को भी? हाँ, ये तो आप ठीक कहती हैं, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो दिमाग की रगें फटने लगती है। मैं आपकी कितनी मशकूर हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आंटी प्लीज ऐसी बातें नहीं करें आप। उज़मा, पहले भी तुम अपनों जैसी थी और अब तो तुम्हारे वालिद और मेरे शौहर यानी एहसान के पुराने मरासिम निकल आए हैं। अम्मी, अब बहुत थक गई हैं, अब रेस्ट करें। हाँ बेटी, बहुत थक गई मैं। चलिए। मम्मी वो नजरत की तरफ गया था। कब? उज़मा कहाँ? थक गई थी, आराम के लिए अपने कमरे में गई। सज्जाद अली का फोन था। क्या कह रहे थे? मैंने उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन अब भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बाप बेटे में कुछ तलखियां थीं जिन्हें उज़मा भुला नहीं सकी। लेकिन रिदा ने तो कभी कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है उनकी अपनी कुछ मसलहतें हों। मेरा ख्याल है कि किसी तौर इस मसले का हल सोचना चाहिए। लेकिन आखिर कब तक मैं यहाँ पर बंद रहूंगा? आशिकी की लड़की नहीं, वो मेरे लिए सेफ नहीं है। बहरहाल जो भी फैसला करना है मुझे जल्द बताया जाए। मेरे लिए अब यहाँ पर मजीद रुकना मुमकिन नहीं है। हाँ, मुझे पता चला। इस पे किसी को शक नहीं, और उन लोगों से भी कह दो कि मोहतात रहें।
डैडी को लाहौर से किसने बुलाया था? पता नहीं अम्मी। वकील भी उन्होंने डिप्यूट किया था ना? जी। फिर मुझसे ही क्यों कहा गया कि बेगम एहसान ने किया है? शायद इसलिए कि आप अथॉरिटी साइन ना करती। फैसले वाले दिन डैडी कोर्ट से फौरन ही चले गए थे? जी। लाहौर से आने के बाद तुमसे मिले थे? अरे ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी मिले थे। अम्मी आप नाराज हैं मुझसे? मैं आपके बगैर बहुत अकेले फील करती हूँ। हालांकि इस घर में सब मोहब्बत करने वाले थे, सब हमदर्दी देने वाले थे, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना नहीं है। इतने बड़े शहर में अकेली हूँ बिल्कुल। अक्सर मैं सोचती थी कि रो कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भी नहीं आते थे। अम्मी लेकिन जब नाना जान सामने आए ना, उनके गले लगकर रोने के बाद मुझे यूं लगा जैसे एक मजबूत हिसार में आ गई, किसी तनाव में आ गई। अम्मी आप नाराज ना होइएगा, मेरी फीलिंग्स को समझें। मैं आपको डिसोबे नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन नाना जान ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तुम्हें मिलने आए थे या तुम खुद गई थी उनके पास? तो खुद आए थे। अम्मी मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा है, और मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा भी कुछ नहीं मांगूंगी। और बस मेरी एक बात मांगी, एक बार, सिर्फ एक बार नाना जान से मिलना। मानेंगी ना मेरी बात? अपनी बेटी की, अपनी रिदा की। वसीम साहब, परेशानियों में लगता है कि मैं अपनी स्टडीज से बहुत दूर चली गई हूँ। जाहिर है, जब ज़हनी सुकून नहीं होगा तो क्या कर सकता है आदमी। अब तो कॉलेज भी खुलने वाले हैं, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिर अपनी तबीयत को लिखने लिखाने की तरफ माइल करें। मैं सोच रही हूँ इन हालात के बारे में कोई आर्टिकल ना लिखूं। कौन सा हालात? यही जो रिदा की मम्मी और आपके साथ पेश आए हैं, और जिनमें शाह अंकल भी मुलविस है। मेरा ख्याल है कि तुम ये सब्जेक्ट रहने दो, ख्वातीन का बनता नहीं। बस यही तो बात है आप मर्दों की, फौरन डिमार्केशन लाइन खींच देते हैं, इधर मर्द और इधर औरतें। हम क्या खींचेंगे, कुदरत ने खींची हुई लाइन। सना दरअसल इसके लिए उन्हीं हालात से गुजरना पड़ता है जिनसे मैं गुजरा हूं। ये काफी नहीं कि हम दोनों में से कोई एक ही इन हालात को फेस कर ले। क्यों? हम दोनों मिलकर फेस नहीं कर सकते? जो फील्ड वर्क तुम कर रही हो, क्या वो इंटरेस्टिंग नहीं है? उसमें भी तो खिदमत खल का शेड आता है। एक तो आपकी बहस में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये बताएं, आप किस टॉपिक पे लिखूं? मेरा ख्याल है कि लिटरेसी रेट से अच्छा टॉपिक और कोई नहीं है। चलें, इसी पे लिख लेते हैं। एक बात बताएं वसीम साहब, साहब अंकल क्या कंट्री छोड़ चुके हैं? कुछ कह नहीं सकता सना, लेकिन आज ये एकदम अंकल कैसे याद आ गए? बहुत प्यार करती हैं आप उनसे। कहाँ, मुझे तो बस ये मालूम है कि वो अंकल हैं। कभी कभी बहुत प्यार करते थे और कभी कभी तो उनकी शक्ल भी नजर नहीं आती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने सब कुछ क्यों किया। समझ में तो किसी की भी नहीं आता सना, लेकिन मुझे एक बात पर यकीन है कि आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है। होंगे वो भी यहीं कहीं। देखिए क्या होता है, कल चलेंगे ना फील्ड पर? हाँ जरूर, जैसे ही वक्त मिला जरूर चलेंगे। ओके। डैडी,
मेरा ख्याल है हमारा बंगला अंडर ऑब्जर्वेशन है। क्यों, क्या बात है? मैंने कुछ लोगों को अक्सर इधर चक्कर लगाते हुए देखा है। या अल्लाह, कब इस मुसीबत से निजात मिलेगी? इसमें परेशानी की मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है। उनका ख्याल है कि किसी न किसी दिन शहाब यहाँ आएगा या उसको कोई क्लू मिल सकेगा। लेकिन डैडी, इस तरह हमारे यहाँ हर आने जाने वाले को परेशानी नहीं होगी? मैं नहीं समझता, अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई शिकायत जरूर करता। ये हमारे ऑफिस कब तक रिलीज होंगे? कोशिशें हो रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी रिलीज हो जाएंगे। एहसान, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब के मिलने तक ये लोग कोई फैसले न कर पाए? देखिए क्या होता है। शहाब 50% का पार्टनर है। लेकिन कुछ ऑफिस आपके नाम पे भी तो है ना? हाँ, उन्हीं की कोशिशें हो रही हैं। सर, आज मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया? किस बात का? आपने इंतजामिया और पुलिस को मेरी जिंदगी की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने मुझे गार्ड फराहम किया। इस बात का ये बहुत जरूरी हो गया था वसीम। और वैसे भी दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, दुश्मन को कभी कमजोर समझना नहीं चाहिए। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दुश्मन मुझे खंजर से या गला घोट के मारने से बुरा। मैं आपकी बात नहीं समझा। देखें सर, ये जमाना वो है कि 2 फरलांग दूर से दूरबीन लगाकर मारने वाला निशाना लेता है और पलक झपकते में अपने शिकार को खून में नहला देता है। गार्ड क्या करेगा सर? सर, अगर ऐसा ना होता तो सदर कैनेडी को दिन की रोशनी में, मुहाफिजों के झुरमुट में मारना दिया जाता। भाई वसीम, ये मिसालें तुम किस रेफरेंस में कोट कर रहे हो? सर, मेरा मतलब ये है कि खुदा के लिए मेरे शब रोज हैं, उसे मेरा ही रहने दें। इस गार्ड की ड्यूटी मुझ पर से हटा लें। क्यों, क्या हुआ? सर, मैं एक रिपोर्टर हूं। रिपोर्टर सिर्फ आजाद रहकर ही काम कर सकता है। आप उस पर कोई भी पाबंदी लगा दें, उसका कलम उसका साथ छोड़ देता है सर। और ये कुछ मेरे साथ हो रहा है। प्लीज सर, अगर मेरी मौत उनके हाथ लिखी है तो कोई गार्ड मुझे नहीं बचा सकता सर। और अगर नहीं लिखी तो वो 100 आदमी मिलकर भी मुझ पर हमला करे ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई गॉट इट, आई एम कन्विंस्ड। थैंक यू सर। ठीक है, मैं ऑर्डर्स करवा देता हूं, लेकिन एक वादा करना होगा। क्या सर? मोहतात रहोगी? ओह श्योर सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। आईजी साहब से बात कराइए। अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन कर लेने दो, मैं बैठा। टेडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाथ पांव से ठंडे क्यों? बेटा ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। बस तुम्हें देख के मैं अपने आप काबू नहीं। मुझे शायद कुदरत की इसलिए कोई टेंशन में डाली। मैंने आपकी नाफरमानी। नहीं बेटा, भूल जाओ सब। तुम्हारा कसूर नहीं था, ये सब मेरी जिद थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या कुछ हो गया मेरे साथ टेडी? क्या कुछ हो गया? सोचती हूँ तो जाती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही हम सना के घर शिफ्ट हुए और रिदा सेफ हैंड्स में थी। अगर उससे कुछ अर्सा पहले ही वो होता तो हम एक कच्ची बस्ती में थे जहाँ हमारा कोई भी नहीं था। बेटा भूल जाओ, मगर जिसने भी तुम पर जरा भी एहसान किया, वो मुझ पे एहसान किया है। मैं एक का एहसान उतारूंगा। थैंक यू।
सना के साथ कहीं जाना था और वैसे भी मैं उसे नहीं लाना चाहती थी। बस अब तुम लोग मेरे साथ लाहौर चलो। चलेंगे डैडी, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्यों बेटा? बस अभी हमारा लाहौर जाना मुनासिब नहीं है। मगर उसकी कोई वजह है बेटा? एक तो लाहौर में बस वैसे ही, दरअसल मैं कराची में रहकर रिदा के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती हूँ। अगर तुमने सोच रखा है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? सोचा तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा। और एक बात और भी है कि मैं मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। अम्मी मैं दरअसल वो भाई देखो, मेरी बेटी को परेशान नहीं करो। रिदा बेटी, तुम्हारी अम्मी मुझसे मिलने है। अम्मी अम्मी मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी का हर दिन खुशियों से भरपूर। अम्मी आप यहाँ बैठे थे नाना जान के पास। और नाना जान एक बात तो बताइए, मुझे तो कल रात पता चला कि आपके और एहसान अंकल के इतने गहरे ताल्लुकात थे और अम्मी ने भी कभी नहीं बताया। बेटे मुझे भी नहीं पता था। फिर आप उस दिन सना के अब्बू का नाम क्यों पूछ रहे थे? वो बेटा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। फिर आपके ताल्लुकात खराब कैसे हो गए? बिजनेस की वजह से? नहीं बेटा, बिजनेस तो एक बहाना था, बस एक गलतफहमी हो गई थी, वो बाद में एहसान ने दूर कर दी। हमारे बताने की बात नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई छुपाने की बात भी नहीं। स्टोरी। अच्छा, अगर आपको स्टोरी का पता चल ही गया है ना, तो पूरे जमाने में इसका चर्चा मत कीजिएगा। अम्मी मैंने कोई फिल्म बनानी है स्टोरी पर। वेल सेड, वेल सेड। अपने आर्टिकल के लिए फील्ड में गई है। आप नहीं? नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी अभी सोई है। खैरियत? क्या हुआ? कुछ खास नहीं, हल्का सा टेम्परेचर है। अकेली क्यों सुना? आमिर और नुसरत साथ गए हैं। हाँ, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि वक्त एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। मेरे लिए वक्त इस तरह बदला कि एक एक करके मेरे सब बिछड़ते गए, और आपके लिए इस तरह के एक एक करके सब मिलते गए। वसीम साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी इस बात का क्या जवाब दूं। नहीं, ज़हन बोझ ना दें, मैंने ऐसे ही पूछा था। एनीवे, लाहौर कब जा रहे हैं आप लोग? अभी तक डिसाइड तो नहीं किया अम्मी ने। अच्छा, कोई फैसला ऐसा भी है जो आप खुद कर सकती हैं? मेरा ख्याल है कि आप अगर यहीं रहें तो ठीक है। हाँ, मेरा ख्याल है ठीक है। महबूब अक्सर एक जुमला कहा करता था। क्या? कभी कभी आप ऐसा लगती हैं जैसे हिरनदार से बचे। तुम्हें तो पहली को आना था ना? जी, वो जरूरत
जगह, वक्त और तारीख को नहीं देखती। कुछ काम आन पड़े, पैसे खर्च हो। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, आप इतना गुस्सा मत किया करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी मुझे पता चला था कि आप होटल छोड़ के लाहौर जा रहे हैं, और अगर आप लाहौर चले गए तो क्या हुआ? तुम जैसे बदमाशों के लिए लाहौर कोई दूर तो नहीं है। ना ना, मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि लैंग्वेज प्लीज। देखिए, आप जैसे अच्छे आदमी के मुंह से ये गाली गुफ्तार अच्छी नहीं लगती, और अगर आपको गाली देना है तो अपने बराबर वाले को दें। मैं तो एक लुच्चा, लफंगा, बदमाश, पुलिस को वांटेड और ब्लैकमेलर हूं। मेरा कैलिबर आपसे बहुत छोटा है। आप प्लीज मुझे गाली मत दें। तुम यहां से चले जाओ। मैं यहां से चला जाता हूं। वो दरअसल आप मुझे 50% एडवांस कर दें मेरे पैसों में से। पहले को काट लीजिएगा। ना ना ना, हर किस नो नो नो। अरे भाई, आपको पैसे देने हैं 10 दिन बाद नसीब, 10 दिन पहले दे दी। देखिए, मैं एक जरूरत के तहत आपके पास आया। अगर आपने मेरी जरूरत पूरी ना की तो कहते हैं जरूरत इजाद की मां होती है। अरे हाँ, याद आया मुझे, वो एक शो बिजनेस मैगजीन वाला मेरे पास आया, कहने लगा कोई अच्छी सी तस्वीरें दो ताकि वो हम छापे और मैगजीन को 4 चांद लग जाए। बेचारा जरूरतमंद था। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूंगा और वो मेरी जरूरत पूरी कर देगा। नहीं, तुम ठहरो, बैठो बैठो। लो, गिन लो। अरे तौबा तौबा, मैं आपके पैसे गिन लूं? आप तो सादा कागज दे तो लोग भरोसा कर लेते हैं। हाँ अरिंदा बेटी। मत कहिए बेटी, मुझे नफरत है मुझे आपसे। ओके ओके, बाय। नाना जान, आप कब से ब्लैकमेल हो रहे हैं? वो बेटे, मैंने आपको बताया था वो तस्वीरें जाली हैं। बेटा, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि वो तस्वीरें अखबारों में छपें। तो आप उन्हें अदालत में चैलेंज करें ना, ऐसा कब तक होता रहेगा? बेटा, अदालत में चैलेंज करने का मतलब ये है कि उन्हें अदालत में पेश करना पड़ता, उनकी तशहीर होती, ये मैं नहीं चाहता था। मगर ये तो मसले का हल नहीं है ना। बेटा, मसले का हल भी निकल आएगा, परेशान मत हो। मगर तुमसे बड़ी रिक्वेस्ट है, ये बात उस्मा को न बताना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे किसी ने जेल के बाहर कैद कर दिया। वाह, क्या बात की है तुमने। सर, वो ये अर्ज करना चाह रहा था कि वो मैगजीन सेशन का चार्ज अब मुझसे ले लें तो बेहतर होगा। क्यों भाई, सब कुछ ठीक तो चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा है सर, ब्लॉक होकर रह गया हूँ मैं। जमकर बैठना पड़ता मुझे हर वक्त। हाँ, अब तो जानते हैं सर कि मैं आजाद पंछी हूँ। जहाँ दाना मिला लैंड कर गए, खबर ली उड़ गए। भाई, मेरा ख्याल था कि सब्जवारी साहब वक्त पर वापस आ जाएंगे, मगर उन्होंने अपना स्टे चंद महीनों के लिए और बढ़ा दिया। तारा, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? थैंक यू सर। यू आर वेलकम। और हाँ, तो तारीख को भेजो मेरे पास। बेहतर। थैंक यू। मैं सोचता हूँ कुदरत का अजीब मजाक नहीं हमारे साथ। क्या? यही कि इतनी जल्दी और मुखालफत मोड़ लेकर मैंने अपने मम्मी डैडी को तुम्हारे घर भेजा, और अब इतनी देर हो रही है हमारी शादी में। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। जिस काम के लिए जो वक्त लिख दिया गया है उसी वक्त होगा। अच्छा, तुम खुद सोचो, हैरानकुन बात नहीं है कि पै दर पे ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं जो कभी तसव्वुर में भी ना थे। अमित, आज तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? ये कि जैसे डैडी के मसाइल तैयार हो जाए और हालात फेवर में हो जाए, तुम भी अपने आप को एक चेंज और बिल्कुल बदला हुआ शख्स प्रूव करोगे। देखो नुसरत, मैं क्यों ऐसा बिहेव करता रहा, क्यों लौबाली रहा? मैं नहीं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ,
डैडी ने मुझे हमेशा बच्चा समझा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे मेरी उम्र के लिहाज से डील करें। मैंने भी वही प्रूफ किया। लेकिन अमीर अब देखो, डैडी चंद दिनों में कितने उम्र रसीदा नजर आने लगे हैं। ये सब उन शॉर्ट्स की वजह से है जो उन्हें इस उम्र में मिले हैं। लेकिन अब मजीद दुख ना देना प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। क्या मुझे ऑफिशियली बुलवाया गया है एसएसपी साहब? नहीं एहसान साहब, ऑफिशियली नहीं। और एक कप ऑफ टी। ऑफिशियली तो इन्वेस्टिगेशन टीम आपके पास जाती। एहसान साहब, मैं आप पर एतमाद करके और भरोसा करके आपसे ताउन की उम्मीद रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे किस किस्म की दवा को रखते हैं? देखिए, एक हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि शहाब आपका भाई है। बिल्कुल इनकार। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे मेरी उम्र के लिहाज से डील करें। मैंने भी वही प्रूफ किया। लेकिन अमीर अब देखो, डैडी चंद दिनों में कितने उम्र रसीदा नजर आने लगे हैं। ये सब उन शॉर्ट्स की वजह से है जो उन्हें इस उम्र में मिले हैं। लेकिन अब मजीद दुख ना देना प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। क्या मुझे ऑफिशियली बुलवाया गया है एसएसपी साहब? नहीं एहसान साहब, ऑफिशियली नहीं। और एक कप ऑफ टी। ऑफिशियली तो इन्वेस्टिगेशन टीम आपके पास जाती। एहसान साहब, मैं आप पर एतमाद करके और भरोसा करके आपसे ताउन की उम्मीद रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे किस किस्म की दवा को रखते हैं? देखिए, एक हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि शहाब आपका भाई है। बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। वो मेरा भाई है और मुझे बच्चों की तरह अजीज है। लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि उसके इस इक़दाम से मुझे कितनी ज़हनी अज़ियत से दो चार होना पड़ा है। एहसान साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना तावन चाहता हूं कि अगर आपको उसके बारे में कोई इत्तला मिले या कोई राब्ता हो तो आप बराए करम हमारे इल्म में लाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मुझे उसके बारे में कोई इत्तला मिली तो मैं आपके नोटिस में जरूर लाऊंगा। ये दुरुस्त है एसएसपी साहब कि मुझे उसकी सलामती दरकार है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने मुल्क की सलामती दरकार है। और मुझे ये खटका हुआ है कि आपका अंदेशा दुरुस्त है एहसान साहब। शहाब एक खतरनाक और तकरीबकार गिरोह में फंसा हुआ है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। एंजाइना का प्रॉब्लम तो है, लेकिन रेगुलर चेकअप से कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम लोग असल में लाहौर जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हम वहाँ चेकअप मुस्तकिल रखें। हाँ, मेरा मशवरा तो यह है कि इलाज यहीं होने दो, यहाँ सहूलतें निस्बतन बेहतर हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन पेशेंट से पूछ लेना जरूरी होगा कि वो कहाँ इजी फील करेगा। ये तो उजमा से पूछना पड़ेगा। लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखें
कि पेशेंट को टेंशन से दूर रखा जाए। कोई भी छोटी ज़हनी परेशानी उनकी बीमारी में इजाफा कर सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी तो कोशिश यही होगी कि उसे कोई भी ज़हनी परेशानी ना हो। सज्जाद भाई, मेरा मशवरा ये है कि यहीं रहकर इलाज कराओ, फिर उज़मा को लेकर बाहर चले जाओ, बहुत रिलीफ मिलेगा। देखो उज़मा से मशवरा करते हैं। मैं उन सबकी बोटियां नोच लूंगा, समझ लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। देखो मुझे यहां से निकलने दो। हेलो हेलो, हेलो, देखो मैंने उनकी हर बात मानी, उनके किसी हुक्म को डिनाई नहीं किया, वादे की उनको खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरी बीवी को मार दिया और अब मेरे बच्चे उनके कब्जे में हैं। देखो मेरी मदद करो, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। यकीनन पैरा होगा, लेकिन मेरे अपने बच्चों के पास अपना पहुंचना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो, My coach is fair weave. देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ दिया ही दिया है, तुमसे कुछ दिया नहीं। अगर आज मेरी मदद कर सकते तो प्लीज कर दो। मेरे अपने बच्चों के पास कॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी है, उन्होंने मेरी बीवी का मर्डर कर दिया है। देखो तुम सिर्फ इसी तरीके से मुझे यहां से निकाल दो, आगे का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। बेसमेंट से ठीक है, मैं ठीक 9:30 बजे स्टेडियम पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम आना जरूर। अभी भी कार ने क्रॉस किया है, लगता है शार्प चला रहा है। वायरलेस पर तमाम चेक पोस्टों को इन्फॉर्म कर दो कि इस कार को रोकें। ओके। तुम चारों तरफ से पुलिस के निगरानी में हो, बच कर नहीं जा सकते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना गोली चला दी जाएगी।
वसीम, तुमने बहुत देर कर शाब शाब मेरे बच्चे प्लीज। ये क्या कर दिया आपने? किसको मार दिया आपने? यही तो मेरा सोर्स था, यही तो मेरा सोर्स था। गद्दार नहीं था साहब, गद्दार नहीं था ये। एहसान अल्लाह के कामों में किसे दाखिल है, उसको यही मंजूर था। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम था कि वो दलदल में फंसा इतने बड़े काम कर रहा है। वो बहुत बड़ा आदमी था सर। मुझे अफसोस है कि मैं भी मजबूर था उसी की तरह के उसके बड़ेपन को जाहिर नहीं कर सकता था। मैं इस वजह से कि कहीं उसकी या उसके बच्चों की जिंदगी को खतरा लायक ना हो जाए। अब जबकि वो अपनी जान पर खेल गया है तो मैं उसकी बहादुरी और जुर्रत को किस लिए छुपाऊं? ये वो ऑडियो कैसेट्स हैं जिसमें शाह ने पूरी कहानी तफसील से बयान की है। और ये वीडियो कैसेट जिसमें उसके बच्चों के विजुअल मौजूद है। सर, शाह ने खुद मुझे भी अक्सर अपने बारे में बताया। उसकी बीवी एक गैर मुल्की औरत थी, बावजूद उन्होंने निम्ना से की इसलिए अलग हो गई। 2 बच्चे थे उसके, एक बेटा एक बेटी। दोनों में अलग हुई तो उसकी बीवी ने बच्चों को साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। शाह ने भी बच्चों की बेहतरी इसी में समझी कि बच्चे माँ के पास रहें तो अच्छा है। लिहाजा वो बच्चों को लेकर मुल्क से बाहर चली गई। अचानक एक दिन एक वाक़या पेश आया। 2-3 शहरों में साइमल्टेनियसली बम ब्लास्ट। रेल की पटरी भी। बहरहाल ये सारी न्यूज आप कल सुन लीजिए या फिर परसों सुबह के अखबार में देख लीजिए। ओके, मैं बाद में बात करूंगा। तुम कब से खड़ी बातें सुन रहे थे? तुम कब से ये सब काम कर रहे हो? लिसन शहाब, देखो मत भूलो कि हम दोस्त हैं। दोस्त थे। सुनो शहाब, देखो हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। मुझे अब तुम्हारी दोस्ती की ज्यादा जरूरत है। इसी दौरान तकरीबकारों की एक तंजीम ने शहाब की बीवी बच्चों को अगवा कर लिया। तो क्या इस सब में नसीर रहा था? ऑब्वियसली सर, इसी बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल किया गया कि वो उनका साथ दे। वो एक अजीब सी जंग लड़ रहा था। एक तरफ उसके बीवी बच्चों की जिंदगी खतरे में थी, जिनकी खातिर वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर वतन दुश्मन सरगर्मी में मुलविस हो गया। और दूसरी तरफ उसके सीने में वतन की मिट्टी की खुशबू थी जो हमेशा महकती रही। उसने उस मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की,